अच्छा, उसके बाद है आपका ये वाला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। तो इसको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो हमें कहता है उसके हिसाब से हमने इसको सॉल्व करना है। बिल्कुल ईजी है, आ जाएँ। 1/3 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 पावर 5। देखें बेस दोनों का सेम है। जब बेस दोनों का सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर जो है वो प्लस होती हैं। अगर बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर माइनस होती हैं। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। तो बेस सेम है, पावर प्लस होगी, तो कितनी हो जाएगी पावर? 1/3 पावर कितनी हो जाएगी? 4 + 5 पावर 9 हो जाएगी। ये आपका आंसर है, ठीक है। देखें दोबारा, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, दोनों की बेस सेम है। दोनों की बेस सेम है तो पावर क्या होगी? प्लस होगी। तो आंसर क्या आएगा? 3/4 पावर कितनी? 7, ठीक है। ये आपका आंसर। यहाँ देखिए -4/5, यहाँ भी -4/5। माइनस में है कोई बात नहीं, बेस तो सेम है ना, तो भी आपकी पावर क्या होगी? प्लस होगी। तो 4/5 पावर क्या हो जाएगी? 8। क्यों? क्योंकि 3 + 5 8, तो पावर हो गई 8। यहाँ पर ये इसका लॉ ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ दूसरा लॉ शुरू होता है कि अगर किसी ब्रैकेट में कुछ नंबर हैं और उसके बाद एक पावर दी हुई है तो वो पावर दोनों के लिए होगी। यानी जितने भी नंबर ब्रैकेट के अंदर होंगे ये पावर उन सब के लिए होगी। अगर यहाँ 10 नंबर लिखे हुए होते तो ये पावर उन 10 नंबर्स के लिए होती। तो यानी ये जो पावर 3 है ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो -3 को पावर 3 देंगे, ठीक है। -3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। यानी ये पावर हमने इसको दे दी तो पावर 3 हो गया, इसको दी तो ये 2 3 ज़ा 6 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर भी यही रूल अप्लाई होगा कि ये जो बाहर वाली पावर है ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। जब 3 को हम देंगे तो 3 पावर 3 हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय, और -4 2 ज़ा 8, सॉरी 2 3 ज़ा 6, तो ये आपका -4 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा पावर, ठीक है। यानी ये पावर इसको दी तो ये हो गया 3 पावर 3, और 4 हमने सेम रखा, 2 3 ज़ा 6 कर लिया, ठीक है। ये पावर हमने 4 को भी दे दी तो ये इस 4 के पास पहले ही था तो इसलिए ये 2 3 ज़ा 6 हो गया। अब यहाँ पे आ जाएं। यहाँ देखें ये रूल है कि पावर हमने क्या करनी होती है? पावर हमने करनी होती है ऐड, अगर हमारे पास बेस सेम हो, ठीक है। तो इनका बेस जो है हमारा वो सेम है तो हम क्या करेंगे? सबको ये पावर देंगे। यानी a है हमारे पास तो a की पावर कितनी हो जाएगी? a की पावर कितनी हो जाएगी? 5 और 4 9। a ऊपर पड़ा हुआ है ना, देखें a ऊपर पड़ा हुआ है। पावर दोनों हमारी क्या होनी है? ऐड होनी है क्योंकि बेस सेम है। तो a पावर 9 हो जाएगी और b भी पावर हमारी 9 हो जाएगी और c भी पावर हमारी 9 हो जाएगी, ठीक है। क्यों 9 हुई? क्योंकि 5 + 4 9 होता है। b और c को भी हमने 9 9 दे दिया क्योंकि पावर ऐड होती है अगर बेस सेम हो। उसके बाद है हमारा 7। इसमें भी देखें -c/d -c/d बेस तीनों का सेम है तो पावर हमारी क्या होगी? प्लस। तो कितनी हो जाएगी? 2 और 3 हो जाएंगी 5, 5 और 5 हो जाएगी 10, तो पावर कितनी होगी? 10। यानी हमारी c की पावर भी 10 हो जाएगी और d की पावर भी 10 हो जाएगी, ठीक है। सिंपली ये आपका हल हो गया है। उसके बाद देखें इधर, ये रूल नंबर आपका तीसरा है। इसमें देखें जो भी m है उन सबको प्लस करना है। ये m1 m5 ये टोटल हो गए m के 6, तो ये m6 हो गया। n के 2 और n के 3 कितने हो गए? n के 5, तो n के हो गए हमारे 5 और t के 4 और 7 11। इसी तरीके से ये a के 2 और a के 3 हो गए 5 और 5 और 4 9। a के हो गए हमारे 9, b के हो गए हमारे 2 और 4 6, तो b के हो गए हमारे 6 और c के 5 और 3, c के हो गए हमारे 8।